हैं और लोग बमड़ी पे बमड़ी मार रहे हैं। औरतों को इस्लाम ने मकाम से गिरा दिया, औरतों को इस्लाम ने हक नहीं दिया। हम आए तो औरतों को लेवल में खड़ा कर दिए, हम आए तो औरतों को पूरा हक दे दिए। ऐसी बमड़ियां मार रहे हैं, सुनने के लिए घर के अंदर खुद उनकी बीवियां भी नहीं है। नहीं समझे पूरे? हाँ? पूछो नो को, क्या बोलकर पूछो नो को। मैं बोला तो मैं भी अंदर जाता हूं, तुम्हें भी अंदर जाते। कुछ बातें इशारों में समझ जाना, समझ में आई बात है। मेरे आका से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के सदके में हमको वजाहत ही नहीं मिली, इशारे भी मिले। किसी धर्म में इशारे का सबक नहीं सिवाय इस्लाम के। उलमा बैठे, तलबा बैठे, इशारतुन्नस सबक में आता नहीं आता। किसी मजहब में इशारों का सबक ही नहीं है। हमारे धर्म में इशारों का सबक है, इशारों की फजीलत भी है। बड़ी गहराई में जा रहा हूं मैं, वक्त कम लेकर। आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की तवज्जुहात हैं। अल्लाह ताला मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। रमजान के बाद एक 15 दिन छुट्टी मनाना चाहता था, लेकिन मुकद्दर में छुट्टी नहीं है। बड़े बड़े सफर 10 दिन से हो रहे हैं। दुआ करें सेहत के लिए। इशारों का सबक भी है, इशारों की फजीलत भी है और इस्लाम में इशारे भी है, जिक्र में भी इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला का वजाहत वाला नाम अल्लाह है। आप अल्लाह 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 बोलकर जिक्र करें, इससे भी अल्लाह खुश होते हैं। इशारे से जिक्र करें, अल्लाह भी खुश होते हैं। अल्लाह वालों की मजलिसों में जाकर बैठने के बाद अल्लाह वाले जिक्र के जब असबाक देंगे, उसमें से एक सबक आपको मिलेगा। पूरा अल्लाह के नाम से जिक्र नहीं करना। हु 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 हु, ये हु क्या है? यही तो इशारा है। पहला सबक अल्लाह के नाम का मिलता है, आखिरी सबक इशारे का मिलता है। इशारे में फजीलत भी है, इशारे में सबक भी है, इशारे में मसाइल भी है, इशारे में फजाइल भी है। कभी वजाहत भी समझो मेरे प्यारो, कभी इशारे भी समझो। इसी को मोहम्मद का गुलाम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मोहम्मद का गुलाम कहते हैं। खाली औरतों को इस्लाम ने मर्दों के मुकाबले में जो चीज कम दी, उसी का तज़किरा होता है। और औरतों को कितने ऑफर मिले इस्लाम में, किसी मजहब में वो ऑफर नहीं। नमाज माफ है, कहीं पूजा माफ है? नमाज माफ वाली बात करे तो लड़के भी सोचते हमें भी उनू होते तो कितना अच्छा होता। छोटे छोटे अमल पर मेरी नियाली की बहन, मेरी आपा, मेरी बच्ची, तवज्जो के साथ सुन। तेरा छोटा अमल मर्दों के बड़े अमल से भी बड़ा। छोटा अमल। घर में झाड़ू देते नहीं देते नियाली में? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। देते नहीं देते? औरतें घर में झाड़ू देते नहीं देते? देना। औरतें घर में झाड़ू देना मामूली काम नहीं है। अम्मा आयशा जैसी मुकद्दस माँ घर में झाड़ू देती थी। हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाहु अकबर, जन्नत की औरतों की सरदार। हजरत फातिमा की पूरी तारीफ पर 2 शेर आते हैं, पढ़ूं? टाइम हो गया तो? ज्यादा वक्त हुआ तो परवाह नहीं, कोई बात नहीं है। वो भी हुजूर की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू देती। हुजूर की बीवियां, हमारी माएं घर में झाड़ू देती थी। हुजूर की अम्मा सैयदा आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में झाड़ू देती थी। ये सब रिश्ते मामूली रिश्ते हैं। और सैयदा फातिमा के बारे में तो आका ने फरमाया, ऐ फातिमा,
जन्नत को चाहते हैं, जन्नत तुझे चाहती है। 3 सहाबा को अलग फजीलत, औरतों में ये फजीलत सिर्फ सैयदा फातिमा को। ऐ फातिमा, सब जन्नत का इंतजार करते हैं, जन्नत तेरी मुंतजिर है। इसी हदीस को किसी शायर ने अशार में ढालकर कहा, फिदा है कुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह। वो नहीं बोले बोलकर आधा घंटा गया मेरा। औरत भी सुन रही नहीं, आपके घर की आको ही नहीं। अरे आकर ही नहीं, आकर है तो जाकर पूछो, मौलाना बयान करे सुनिए क्या बोलकर पूछो, हिम्मत रही तो पूछो, नहीं तो मुसीबत कहीं को गले में डालते हो। जिनके घर की औरतें नहीं आई हैं जाकर सुनाओ उनको। लेट गए तो पूछेंगे नहीं, अरे रात के 2 बजे गए तो घर में पूछते नहीं कि आपको मेरे जैसे मौलवी कुछ पूछते कहाँ ही बोलकर, क्योंकि उनको मालूम है मौलवी साहबों को अल्लाह ताला की दी हुई ताकत मदरसों के दाल के सदक़े में बहुत बहुत मिली है। एक मौलाना की बीवी हमेशा डाउट करती थी, कहते एक मौलाना की बीवी मौलाना पर हमेशा डाउट करती थी, काही काही काही। मौलाना बोले, कहते डाउट करो न को, कोई हराम काम नहीं करूंगा। बीवी बोली, कहते हराम काम नहीं करेंगे लेकिन हलाल तो करेंगे। हमें मंतिक पढ़ना सो, बगैर पढ़े के उनके पास मंतिक है। फिदा है कुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। फिदा बोले तो कुर्बान। उर्दू बोलना भी हमें, समझाना भी हमें, केला देना भी हमें, छीकर देना भी हमें। उर्दू भाई बराबर समझ में नहीं आती लोगों को। उड़िया तो पढ़ते ही, रियासती जुबान है तुम्हारी, पढ़ना चाहिए। इंग्लिश ये तो फेवरेट जबान हमारी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बीवी को बोलो छोड़ो, आई लव यू टू। उर्दू में भी वो, अरबी में वो, दोनों का तर्जुमा वो है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ कुत्ता, उसी को इंग्लिश में बोलो आई लव यू, खुश हो जाती, समझ में। और 2 चमची मिर्ची डालती। इंग्लिश भी सीखो, उड़िया भी सीखो, और जो सीखना है सीखो, लेकिन उर्दू का दामन मत छोड़ो। उड़िया उड़ीसा की जुबान है, कन्नड़ कर्नाटक की जुबान है, तमिल तमिलनाडु की जुबान है, मलयालम केरल की जुबान है, हिंदी यूपी की जुबान है, और जुबान है। लेकिन उर्दू किसी स्टेट की जुबान नहीं, पूरे मुल्क भारत की जुबान है। पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको भी आ जाएगी, हम लोगों को तकरीर करने में भी आसान हो जाएगा। फिदा बोलते किसे? कुर्बान होने को। खुल्द बोलते किसे? जन्नत को। जन्नत भी कुर्बान है फातिमा पर। सुभान अल्लाह। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, करबो बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। बेशक उसी हुसैन की
अम्मी है फातिमा। इतनी बड़ी फजीलत है, बाप पर नजर डाले इमामुल अंबिया, जौहर पर नजर डाले इमामुल औलिया, बेटों पर नजर डाले इमामुल शुहदा, खुद पर नजर पड़ती है जन्नत की औरतों की सरदार है, खुद घर के अंदर झाड़ू देती है। मुझे कान में जो उन्वानात दिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। घर में झाड़ू देने की लायक की औरत अगर होना है, हमें अपने शादियों का निजाम बदलना है। पैसे वाली से अगर शादी करोगे, सोनिया गांधी की बेटी, नकले कुफर कुफर ना बाल। उलमा ने बयान किया, आगे तो जुमले अर्ज करता चलो, दौलत देखना ही नहीं, ईमान देखो, अमाल देखो, अखलाक देखो। बच्चों की पैदाइश पर यही बातें अर्ज करने वाला था। फिर आ गई बात, ये देखकर शादी करो उसकी मां उसके बाप के साथ कैसे थी, उसकी बहनें उनकी शौहरों के साथ कैसे थी। हदीस की शरह बयान कर रहा हूं। खालाएं अपने शौहरों के साथ कैसी थी, फूफियां अपने शौहरों के साथ कैसे थी। सबके माहौल पर नजर डालो, नतीजा इसका भी वही होगा जो उनका है। फिर ऐसी लड़कियों से शादी करो जो खुद बर्तन धोए, खुद घर के अंदर झाड़ू दे, खुद घर का काम करे। मेरे आका ने हजरत फातिमा के निकाह के बाद काम को अली और फातिमा के दरमियान तकसीम करते हैं। फरमाते हैं, आ फातिमा तू घर के अंदर का निजाम संभाल, ऐ अली तुम घर के बाहर का निजाम संभालो। दोनों का निजाम जब बराबर बराबर अदा होगा तो घर में हसन हुसैन जैसे बच्चे पैदा होंगे। अंदर का निजाम अच्छा है, बाहर का निजाम खराब, बाहर का निजाम अच्छा है, अंदर का निजाम खराब, तो फिर बच्चे अच्छे नहीं। एक निजाम मिस होता है, बच्चों की बर्बादी पक्की है। दोनों तरफ से निजाम अगर गारत हो तो बच्चों की बर्बादी का अंत क्या होगा। अंदर का निजाम भी अच्छा होना, बाहर का निजाम भी अच्छा होना। मेरी माए और बहनें, बड़े शौक के साथ बैठकर तुम सुन रही हो इन बातों को। इस आदिश की तरफ से बेंगलोर से लाया हुआ तोहफा, मिठाई समझ जा मेरी आपा, इस पर अमल कर, तेरी जिंदगी भी संवरेगी और तू मुझे दुआ देगी, मेरा मुकद्दर भी संवरेगा। घर के अंदर के काम काज तुम अपने हाथों से करो, इसे सिर्फ काम न समझो, इस पर भी अजर और बदला है। औरत जब घर के अंदर झाड़ू देती है, मेरे शेख खुद आलम ने फजाइल में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की नीयत को देखते हैं, इन्हें इतना घर को साफ क्यों कर रही है। अब उसका इरादा ये है घर को पाक साफ रखना, नबी का हुक्म। शौहर अगर बेढंग घर में दाखिल होगा तो उसकी मोहब्बत में नहीं गुस्से में इजाफा होगा, फिर बच्चों का माहौल खराब होगा। घर जितना पाक होता है, मोहब्बतें उतनी बढ़ती है, तरबियत उतनी अच्छी होती है, काम उतना अच्छा होता है, घर में बरकत होती है, रहमत होती है, फरिश्ते आते जाते रहते। सब हदीस के तराजिम है, मैं पेश करता जा रहा हूँ, आप याद करते जाओ। घर जितना, करोड़पति का घर नहीं, गरीब का घर नहीं, सबका घर शरीयत के मुताबिक होना, पाक रहना, खुद भी पाक रखना, खुद भी पाक रहना। और नीयत क्या है औरत की, मेरा घर पाक रहे। फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह सिर्फ मदरसे ही नहीं है, फरिश्तों की आने की जाने की जगह मक्का और मदीना ही नहीं है। हर पाकीज़ा घर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, हर पाकीज़ा घर फरिश्तों को पसंद है। खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत घर नहीं, कौन सा घर,
जोर से बोलो। पाकीज़ा घर, खूबसूरत घर को बोलकर बोले तो फिर अंबानी का घर जिब्रील के आने जाने की जगह। ताजमहल फरिश्तों के आने जाने की जगह बन जाएगी। खूबसूरत घर नहीं, सादे सीधे घर बनाओ। ये जमीन भी खत्म, जमीन के ऊपर के हिस्से भी खत्म, अंदर के हिस्से भी खत्म। कुल्लु मन अलैया फान, सबका सब खत्म हो जाएगा। कायनात में बाकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात रहेगी। छोड़ कर जाने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो, खत्म होने वाली चीजों पर ज्यादा मेहनत मत करो। घर को पाकीज़ा रखो, खूबसूरत नहीं, पाक खुद भी रहो, घर को भी पाक रखो। दस्तर है नहीं, मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी की मलफूजात की एक किताब है, मलफूजात हकीमुल उम्मत, आप उलमा जानते हैं, आप भी पढ़ो। सादी सीधी उर्दू में बड़ी बेहतरीन किताब है, बाजारों में मिल जाती है, नहीं तो उलमा से राब्ता करो, मिल जाएगी, आप पढ़ो। उसमें एक वाकया लिखे हैं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आने के बाद कहा, हजरत पैसा है, बरकत नहीं है, पैसा आता लेकिन जाता कहां मालूम नहीं। क्या जिन्ना उठा लेते क्या?